बढ़ते आगे, जो एमपी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद है। चित्रकूट से आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा समेत केंद्रीय मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बता दें, बिचुकुरिन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे। 4 सितंबर को मालवा के नीमच से यात्रा की शुरुआत होगी। राजनाथ सिंह इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 5 सितंबर को मंडला श्योपुर से यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। 6 सितंबर को खंडवा से नितिन गडकरी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा 19 दिनों में करीब 2345 किलोमीटर की दूरी भी तय करने वाली है। यात्रा 12 जिलों की 48 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा का 311 स्थानों पर स्वागत भी होगा, जो कि भव्य तरीके से किया जाएगा। यात्रा के समय 100 से ज्यादा रथ सभाएं होने वाली हैं। 44 मंचीय सभाओं का भी आयोजन किया गया है। तो एमपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत आज होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शिरकत करने वाले हैं। तो एमपी में बीजेपी का साफ तौर पर चुनावी शंखनाद जो है ये देखा जा रहा है। चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? बीजेपी किस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेगी इस यात्रा के जरिए? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि सत्ता में 5वीं बार वापस आना है बीजेपी को, लिहाजा मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया जाए। जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी इसी कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर जो निकाली जाती थी वो केवल एक यात्रा निकाली जाती थी और उसमें यात्रा के साथ में चेहरा भी तय होता था। इस बार 5 अलग अलग क्षेत्रों में यात्राएं बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है। खासकर अगर बात करें तो जो रीजन वाइज है, इस यात्रा को बांटा गया है। और जो पहले चरण की यात्रा है, जो कि भगवान राम की नगरी चित्रकूट से शुरू होने वाली है। मैं चित्रकूट के जो कामतगिरी पर्वत है उसके पास में मौजूद हूँ और कामतानाथ का मंदिर मेरे पीछे जो देख रहे हैं आपकी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मौजूद है। पर लेकिन फिलहाल यहाँ तक आगे बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोका गया है, क्योंकि 11 बजे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ में भगवान कामतानाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, जहाँ थोड़ी देर पहले हम मौजूद थे, वहाँ पर आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तकरीबन 2345 किलोमीटर की दूरी है जो पहले चरण की यात्रा पूरी करने वाली है। पूरे 5 चरण की यात्राओं की बात करें तो 44 मंची सभा बीजेपी के द्वारा रखी गई है। 100 से ज्यादा अलग अलग रथ सभाओं को संबोधित किया जाएगा। अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आज 7 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, इसके अलावा मध्य प्रदेश से केंद्र में जो 5 मंत्री हैं उनके साथ प्रदेश सरकार के 4 मंत्री इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा का समापन 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। कहना होगा कि एक विस्तृत तरीके से हर गांव तक यात्रा पहुंचे, इसकी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। हर जिले, हर विधानसभा से यात्रा निकल कर जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कम से कम जीत का संकल्प इस यात्रा के बाद में कार्यकर्ता लें, उसकी भी तैयारी बीजेपी की पूरी है। लिहाजा आज से एक तरीके से बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाली है जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। कुछ देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा चित्रकूट पहुंचेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ही हरी झंडी जो है यात्रा को वो दिखाकर रवाना करेंगे। पर लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधन उनका होगा और देखना होगा कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जीत का मंत्र जेपी नड्डा के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, हरी झंडी दिखाकर यात्रा को तो रवाना किया जाएगा, लेकिन सुधीर जी, क्या कुछ बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है इस यात्रा के दौरान?
देखिए कहना होगा कि जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देना है, किस तरीके से जीत हासिल की जाए इस पर ध्यान देना है। मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार 200 पार का नारा पिछली बार बीजेपी ने दिया था, इस बार सरकार बनाने की कोशिश है और देखना होगा कि क्या कोई टारगेट जेपी नड्डा के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने को लेकर सेट किया जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर इतनी विधानसभा की सीटें कम से कम बीजेपी जीत कर लाए अगर सरकार बनानी है। ये इस बात पर सबकी निगाह रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का जो आह्वान है उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र आज जेपी नड्डा अपने भाषण में करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ बड़े ऐलान चित्रकूट से संबंधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाए, पर लेकिन इस यात्रा का पूरी तरीके से उद्देश्य जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना है। और एक तरीके से कहना होगा कि चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए आज से होने वाली है। अलीसा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां अब तक चित्रकूट में कर ली गई हैं? देखिए बात करें तो फिलहाल थोड़ी दूर हम लोगों को भी रोका गया है। हालांकि हम लोग अपने दर्शकों को आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि जो सुरक्षा की बात आप कर रहे थे ये देखेंगे जो कामतगिरी जो मंदिर है उसके पीछे का जो रास्ता है यहाँ तक ही केवल वाहनों को जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके आगे पुलिस की व्यवस्थाएं की गई है। चूँकि समय काफ़ी कम है, अब से 2 घंटे बाद जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे, लिहाजा कहना होगा कि सुरक्षा को लेकर मंदिर के आसपास काफ़ी व्यवस्था की गई है। पर लेकिन एक बड़ा स्थल कम से कम आम सभा के लिए बीजेपी को चाहिए था, लिहाजा चित्रकूट से थोड़ी दूर चित्रकूट विधानसभा के अंदर ही जो मझगवा जो जगह है वहां पर